गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी, वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर यह वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण हैं। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करते। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दें। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना जूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया। और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।